मैंने कल कहा था कि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है, अगर चल गया तो इंडिया की जो गेम है उसमें वापसी हो जाएगी, अगर नहीं चला तो इंडिया जिसको कहते हैं ना न्यूजीलैंड को लीड दे देगा। क्योंकि वो ऋषभ पंत है, वो माहौल को चेंज करना जानता है। उसने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी। शानदार 36 बॉलों के ऊपर 50 उसने मारा, 60 करके वो आउट हुआ। उसने क्या किया, उसने इंडिया को एक ऐसा स्टार्ट दे दिया जिसके बलबूते इंडिया ने न्यूजीलैंड को इस सीरीज के अंदर फर्स्ट टाइम डोमिनेट कर दिया है। इस पूरी सीरीज के अंदर इंडिया ने फर्स्ट टाइम डोमिनेट किया है। किसको? न्यूजीलैंड को। इंडिया ने लीड चला दी, चाहे वो 23 रन की लीड क्यों ना हो, लेकिन लीड तो लीड होती है। इसका मतलब यह है कि पहली इनिंग्स के अंदर न्यूजीलैंड से ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की है भारत ने। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 235 बनाए थे, इन्होंने बनाए 263। तो इससे ये क्लियर होता है कि न्यूजीलैंड ने ज्यादा अच्छी से कहते हैं ना बल्लेबाजी की है एज कंपेयर टू, कहते हैं सॉरी, न्यूजीलैंड ने ज्यादा बुरी बल्लेबाजी की है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी की, दिख रहा है सामने। लेकिन ऋषभ पंत ने तो अच्छी बल्लेबाजी की, बट देखो यार, मैं जितना मर्जी इसको कहते हैं ना गिल को बोलता हूं, लेकिन असल बात यह है कि मेरी नजर के अंदर शुभमन गिल ने अभी तक इंडिया के अंदर जितनी भी इनिंग्स खेली हैं, ये उसकी करियर बेस्ट है। करियर बेस्ट इनिंग्स है उसकी इंडिया के अंदर। वो क्यों? क्योंकि इस इनिंग्स में उसके ऊपर प्रेशर बहुत था। एक तो आप दो मैचेस हारे हुए हैं, दूसरा ये कि आपके बड़े बड़े दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हुए हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से शुभमन गिल ने खेला है, मैं यार कहना चाहूंगा कि बंदे में दम तो है, बंदे में स्पार्क है। ये बता रहा है, ये बार बार बता रहा है, कह रहा है कि भाई साहब बस कर दो मुझे क्रिटिसाइज करना, मैं प्लेयर अच्छा हूं। और प्लेयर अच्छा है, देखो ना जरा, अकेला खड़ा रहा, वेल डिजर्व 100 था जो नहीं कर पाया, लेकिन इनिंग्स तो उसने फास्टिंग जो है बैटिंग किया ऋषभ पंत ने और साथ में शुभमन गिल ने। ऋषभ पंत अनलकी रहे कि वो अंपायर कॉल का जो है वो शिकार हुए और वो आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल अभी तक क्रीज पे मौजूद हैं। और क्रिकेट की तारीख में मैंने जो है वो कोई सबसे घटिया और सबसे फ्रॉड रूल देखा है ना, वो अंपायर कॉल है। इसमें जितनी ज्यादा जो है वो नाइंसाफी होती है ना बैटर्स के साथ, मैंने किसी और रूल में देखी ही नहीं है। ऋषभ पंत आज जो है वो फिर से अनलकी रहे और अंपायर कॉल का जो है शिकार हो गए। इससे पहले 99 पे आउट, और आज क्या कमाल का खेल रहे थे यार, जो लाजवाब किस्म की बैटिंग, जो है वो 59 बॉलों में 60 बेसबॉल खेल रहा था बंदा, जिसमें जो है 2 छक्के 8 चौके 101 का स्ट्राइक रेट। और फिर वो आज फिर से जो है वो अंपायर कॉल का शिकार हुए और आउट हो गए। और यार ये गोरे जो अंपायर्स है ना, इनकी एक चीज मैंने फील किया है, जब न्यूजीलैंड का बल्लेबाज आउट होता है ये पहले खड़े होते हैं, सोचते हैं भाई, उसके बाद ये फैसला देते हैं। लेकिन जब इंडिया के किसी बल्लेबाज के खिलाफ जो है न्यूजीलैंड का कोई भी बॉलर जो है वो जरा सी अपील करता है ना, ये फौरन से पहले फिंगर इनकी खड़ी होती है। ऐसा लग रहा होता है ये पहले से वेट कर रहे होते हैं कि यार कोई अपील करे और हम जो है वो इंडिया के बैटर को आउट दे दें। यार ये कैसा रूल है? अगर मुझे जो है वो कोई जो है रूल बनाने की या खत्म करने की जो है वो परमिशन मिल जाए ना, ये मैं सबसे पहले जो है वो इस अंपायर कॉल को खत्म करूं। आज आप देखें ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हुए, बिल्कुल जो है वो अजीब व गरीब तरीके से, और अंपायर साहब कम अज कम यार हमें नजर आ रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। ये जो फैसला अंपायर ने दिया ना, ये यकदम फिंगर खड़ी करने वाला नहीं था। आपको पहले सोचना पड़ता है। देखो तो सही यार, ऐसा लग रहा था कि यार जो है वो आप वेट कर रहे हो कि फौरन जो है वो जाता है ज़्यादा ऋषभ पंत का, क्योंकि उसने बॉलर को संभलने नहीं दिया। आप ये देखें उनके 3 मेन बॉलर थे, एजाज पटेल, फिलिप्स और सोडी। सोडी ने तो अभी 6 ही ओवर करे, लेकिन ऋषभ पंत की विकेट ले ली है। पटेल की जिस तरह फेटा लगाया है ना ऋषभ पंत ने, उसको सेट नहीं होने दिया, जिसका फ़ायदा गिल ने उठाया। गिल ने जहाँ पे गिल का कैच छूटा है फिलिप्स की बॉल पे, जो चैपमैन ने कैच छोड़ा, उसके बाद वो संभल गया। अच्छी चीज़ है कि उसकी ये वाली इनिंग्स अगर 3 फिगर्स में चेंज होती है तो इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। अभी 40 रन की दूरी है, 40 रन इस पिच पे इतने आसान नहीं है, लेकिन गौतम ने क्या चीज़ करी, वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो पिछले टेस्ट मैच में सुंदर को भेजा था। और वहाँ पे मैंने कहा था कि जडेजा
अच्छे रन्स कर रहे हैं, उसने जडेजा को भेजना चाहिए और आज उसने जडेजा को भेजा है। इतनी गर्मी है वहाँ पे, हब्स, गर्मी तो नहीं हब्स, जो आवाम बैठी हुई है उनकी भी हालत देखी, जो एम्पायर्स हैं उनकी हालत देखी, जो इंडियन बैटर्स हैं उनकी हालत देखी, और जो सबसे ज़्यादा जो विकेट कीपर है ना, जब वो हेलमेट उतारता है ना तो पसीना ऐसा लगता है जैसे शावर लिया है। बहुत बहुत हब्स है। और ये क्रेडिट भी इसका क्रेडिट नहीं बोलूँगा, इसका फेवर उठा सकता है इंडिया। जितनी देर गोरे ग्राउंड में रहेंगे उतने ही उन्हें डिहाइड्रेशन होगी, लेकिन प्रोफेशनल है और ट्रीटमेंट तो कर रहे होंगे जी, आइस टब ले रहे होंगे और नींबू पानी, लेमन वाटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन लंच पे 109 रन बने 24 ओवर्स में, और गोज़ टू लंच सेशन गोज़ टू इंडिया। इंडिया अब उस पोजीशन पे आ गया है कि वाइट वॉश ना होने दे। जुमला क्या कह रहा हूँ, वाइट वॉश होने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, आज ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने एक बेहतरीन पारी खेली। अगर ये पारी आज इन दोनों के द्वारा ना खेली जाती तो शायद भारतीय टीम का जो मैच में हाल हो रहा है अभी तक पता नहीं उनका क्या हाल होता, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के अलावा कोई भी खिलाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और भारत की पूरी पारी 263 रन पर ऑल आउट हो गई। ऋषभ पंत ने काफ़ी तेज़ खेलते हुए 59 बॉलों पर 60 रन बनाए। वहीं शुभमन गिल ने एक 90 रन की बहुमूल्य पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत इस स्कोर तक पहुंच पाया और भारत को मात्र 31 रन की लीड मिल पाई। हालांकि दोस्तों इस पिच पर 31 रन की लीड भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों पिच बहुत ज़्यादा टर्न ले रही है और बैटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहीं न्यूजीलैंड के लिए एजाज पटेल ने 5 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने दोबारा से वानखेड़े पर 5 विकेट लिए। इससे पहले वो पिछले दौरे पर भी पूरे 10 विकेट ले चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने 5 विकेट चटकाए दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। there. Just try to stay there as much as possible. जितना ज़्यादा लंबा रुकेंगे उतना ही फायदा है, उतनी ज़्यादा बेहतर हालत है। अभी जितना लंबा रुकेंगे पिच भी विद द पैसेज ऑफ टाइम हल्के हल्के और भी डिफिकल्ट होगी। तो इस वाली इनिंग्स को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करने की कोशिश करें। कम से कम ये वाला जो भी सेशन आएगा ये, और अगर बहुत ही आइडियल सिनेरियो हो जाएगा कि अगर और भी लंबा इसको एक्सटेंड कर सकें, तो जितना लंबा खींचेंगे उतना ही बेहतर है, रन्स भी ऊपर चढ़ेंगे। और अभी पिच की हालत अच्छी है, चौथी बारी में इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट, तब तो और भी मुश्किल होगा। तो अभी इट्स वेरी नाइस टू सी कि 109 रन्स अच्छे आए हैं सेशन में, 100 रन्स काफ़ी अच्छे शानदार हैं। इस तरह की पिच पे बहुत आइडियल है, बहुत तारीफ। और उसमें ऋषभ पंत ही वॉज अमेजिंग, गिल वॉज गुड टू, लेकिन जिस तरीके से ऋषभ पंत ने खेला है भाई, कमाल है भाई। उसकी तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वो तो हर मैच में आके कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है हाँ जी ऋषभ पंत साहब से कि आप कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे। तो आज फिर उसने कमाल किया है, बहुत ही लाजवाब। 60 रन जो किए हैं, टीम इंडिया का भी भला हुआ है और जाहिर है कि उसके भी नाम में इजाफा। मैच फिक्स है इसलिए सऊदी अरब नहीं खेले। चलो जी, आपकी तो बात मैं आपका ही करूँ, आपको भी रिपोर्ट मिल गई, मुझे तो नहीं मिली। स्वामी व्लॉग्स करें, कम से कम 100 रन की लीड लेनी चाहिए भारत को। हेड एंड फोर्थ इनिंग खेलना बहुत मुश्किल होगा। आप क्या कहते हैं जी? मैं वही आपसे भी बात करूं कि जितना ये लंबा इस इनिंग्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करें इनके लिए उतना ही अच्छा है, उतना ही बेहतर है, उतना ही शानदार है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बिकम डिफिकल्ट। और ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी आई, हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने सीरीज में देखा है कि कहीं ना कहीं स्पिनर्स के खिलाफ काफी स्ट्रगल जो है जारी है, वो होती है। फिर चौथी इनिंग में उस बड़े माउंटेन जैसे वहां पे तो 200 प्लस का जो टारगेट है, वो तो आई वुड से कि न्यूजीलैंड वुड हैव फेयर चांस। तो उस 200 प्लस की बजाय 200 से नीचे का टारगेट आप हासिल करने के लिए ही करना पड़ेगा। आपने लिखा है 100 रन, मैंने नहीं बोला, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगले सेशन तक ने बात की है कि अगला सेशन जब होगा तब तक अगर मामला ठीक चले हुए तो 50 को रन ऊपर हो जाएंगे न्यूजीलैंड के, 40 पार के ऊपर भी हो जाएंगे। न्यूजीलैंड को पता है। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने ऋषभ पंत और शुभमन गिल की बल्लेबाजी की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की है। उन्होंने बोला कि अगर इस मैच में भारत को कोई आगे ले जा सकता था तो वही दोनों खिलाड़ी थे, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा लगातार फ्लॉप फॉर्म से गुजर रहे हैं। क्योंकि कल विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्दी जल्दी आउट होकर चले गए थे। यहाँ पर एक टाइम ऐसा लग रहा था कि भारत शायद 150 रन पर ऑल आउट हो जाए, लेकिन ऋषभ पंत ने सुबह से ही इंटेंट दिखाया और पहले ओवर में 3 चौके जड़ दिए, जिसके बाद न्यूजीलैंड के एजाज पटेल थोड़ी देर के लिए दबाव में आ गए थे। और दोस्तों देखा जाए तो लंच तक भारतीय टीम बहुत अच्छी स्थिति में दिख रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने
कमबैक किया और अजहर पटेल ने पूरी पारी को समेट दिया भारत की 263 रन पर। लेकिन जब तक भारत को 31 रन की लीड मिल चुकी थी, तो दोस्तों अगर इन दोनों की ये दोनों पारियां ना आती तो शायद भारतीय टीम का हाल बहुत बुरा होता, क्योंकि दोस्तों इस पिच पर बल्लेबाजी करना बहुत ही कठिन है और स्पेशली चौथी इनिंग्स में तो बल्लेबाजी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर न्यूजीलैंड ने 150 या 125 रन की लीड भी ली तो न्यूजीलैंड का काफ़ी टफ फाइट करने वाला है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।